क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है सेम आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तब उसका आंसर इसमें खोजना है कि हमारा आंसर कौन है और उसको रंगना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 2/√3 होल बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर सीधे 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 2/√3 गुना ये सबसे नीचे है ऊपर चल जाएगा 3 और 1 का लघुत्तम हमारा 3 तो हो जाएगा 3 और 1 4, 2 से 2 दूना 4 तो हमारा बचेगा 3/2√3 इतना आया। ठीक है, अब इसको हम लोग परमीकरण कर देते हैं। कैसे? 2√3 से ऊपर भी गुना कर देते हैं और 2√3 से नीचे भी गुना कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 3 दूना 6√3 अब बटा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 काट देंगे 6 दूना 12 हमारा आया √3/2। ठीक है, अब √3/2 जो आया हमको ये देखना है कि ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब इसमें sin 60 का वैल्यू होगा कि cos 60 का वैल्यू होगा कि tan 60 का वैल्यू होगा कि sin 30 का वैल्यू होगा। जिसका वैल्यू ये होगा इसके जगह पर हम उतना लिख सकते हैं। तो √3/2 जो है ये हमारा sin 60 का वैल्यू होता है, तो इसलिए हम √3/2 के जगह पर sin 60 लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन sin 60 डिग्री। और इसमें क्या करना रहता है, हमको गोल करना रहता है, रंगना रहता है, अर्थात आंसर हमारा क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हल करना है और उसके बाद इस ऑप्शन में चूज करना है कि हमारा कौन आंसर होगा। तो आइए पहले इसको हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दिया जाए तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 तो स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, तब 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बटा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो हमारा 1 में से 1 घटेगा 0 और बाई 1 प्लस 1 2, तो 0 में हम किसी भी अंक से भाग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब ऑप्शन में खोजना है कि हमारा ये कहाँ पर है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर ऑप्शन में tan 90 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री मेरा आंसर तब होता जब हमारा होता इन्फिनिटिव। tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटिव अनंत, लेकिन हमारा आंसर आया है 0, इसलिए हमारा tan 90 डिग्री नहीं होगा। 2 नंबर में देखते हैं बी में 1 जबकि हमारा आंसर कितना आया है 0, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर में देखते हैं sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन हमारा आंसर कितना आया है 0, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। डी नंबर में दिया हुआ है 0 और हमारा भी आंसर कितना आया है 0, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि साइन 2a बराबर 2 साइन a हम तब लिख सकते हैं जब हमारा थीटा का कौन सा वैल्यू रखा जाए, मतलब a का इसमें कौन सा वैल्यू हम यहाँ पर रखें कि हम साइन 2a बराबर 2 साइन a लिख सकते हैं, यह सही हमारा होगा। तो इसको चेक करने के लिए आइए सबको बारी बारी से रख करके हम लोग चेक करेंगे कि किसको रखने पर हम साइन 2a बराबर 2 साइन a लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम ए नंबर के लिए चलते हैं। इसके लिए तो ए नंबर में हमारा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 डिग्री। तो हम लिखते हैं साइन 2 गुना ए का वैल्यू कितना 0 बराबर इसको लिखते हैं 2 गुना साइन 0। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तब साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, या इतना के जगह पर हम 0 लिख सकते हैं बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, या 0 बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0। हमारा दोनों बराबर आ गया, अर्थात यदि हम a का वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 2a बराबर 2 साइन a लिख सकते हैं और हमारा ये सत्य होगा। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन इसमें से भी तो और कोई हो सकता है ना, तो आइए पहले इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग संतुष्ट हो जाए कि हाँ हमारा यही आंसर होगा कि इसमें से और कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बी नंबर के लिए। ये हमारा ए के लिए था, अब हम लोग बी के लिए चलते हैं। तो बी में हमको ए का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 30 डिग्री। तो लिखते हैं साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 30 डिग्री। ए के जगह पर कितना रख दिए 30 डिग्री रख दिए। तब हमारा हो जाएगा साइन 2 गुना 30 60 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 30 डिग्री। अब यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं और यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं। तब कितना होगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 2 गुना साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तब हमारा क्या बचेगा √3/2 बराबर 1। क्या ये इतना के बराबर इतना आया है? नहीं आया है। इसलिए हम a का वैल्यू यदि 30 लेते हैं तो हम साइन 2a बराबर 2 साइन a नहीं लिख सकते हैं, मतलब हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं 45 के लिए सी नंबर में चलते हैं। तो साइन 2i इंटू 45 बराबर 2 साइन 45, या साइन 45 दूना 90। ठीक है, 45 दूना 90 बराबर 2 साइन 45 डिग्री, या साइन 90 का वैल्यू होता है कितना 1 बराबर 2 और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, या 1 बराबर 2/√2। क्या ये हमारा बराबर आया? बराबर नहीं है, बराबर हमारा नहीं है। इसलिए हम a का वैल्यू 45 ही नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार डी नंबर 60 डिग्री भी रखेंगे, a का वैल्यू जब 60 डिग्री रखेंगे तो भी हमारा बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम d को भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए अब हम लोग आश्वस्त हो गए कि a का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल कीजिए और देखिए कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले इसको हल करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 2 गुना tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 माइनस यहाँ tan स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर 2 एकम 2 अब बटा √3 होल बटा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 बटा स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, सीधे बचेगा 3। अब इसे बटा बड़े घटाव बना लेते हैं, 2 बटा √3 अब बटा 3 और 1 का
यहाँ भी बटा 1 ले लेते हैं ताकि इसका एलसीएम निकालना आसान रहेगा। 3 और 1 का लघुत्तम हमारा कितना होगा 3, तब 3 एकम 3 माइनस हमारा 1, तो बराबर 2/√3 गुना है 3 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चल जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना बचा ऊपर 3 अब बटा नीचे बच जाएगा √3। अब इसको हम लोग परिमीकरण कर लेते हैं, हर का हम लोग परिमीकरण कर लेते हैं √3/√3, मतलब ऊपर भी √3 से गुना कर देते हैं और नीचे भी √3 से गुना कर देते हैं, तब हमारा क्या बचेगा 3√3 अब बटा √3 गुना √3 सीधे 3, इससे ही हमारा कट जाएगा, हमारा सीधे बचेगा √3। अब देखना है कि इसमें किसका वैल्यू जो है √3 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसका जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब इसमें देखेंगे tan 60 कहाँ है, यहाँ पर है, इसलिए हम लोग इसको गोल कर देते हैं, हमारा यही आंसर हो जाएगा।